नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह आपका स्वागत करता हूँ और विषय के रूप में पहचान बदली पर क्या इंसाफ मिला लेकर आया हूँ। एक लड़का है, नाम है रजुआ। बचपन से ही उसे एहसास करा दिया गया था कि वो दूसरे जैसा नहीं है। स्कूल में उसे अलग बैठाया जाता था। लोग उसके घर का पानी नहीं पीते थे और हर दिन उसे ये बताया जाता था कि उसकी पहचान ही उसकी सबसे बड़ी कमी है। धीरे धीरे उसके अंदर एक सवाल पैदा हुआ, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसे ही रहेगी? समय बीता, दर्द बढ़ता गया और एक दिन उसने फैसला लिया, अब नहीं। उसने अपना धर्म बदल लिया, नई पहचान अपनाई, इस उम्मीद में कि अब उसे बराबरी मिलेगी, सम्मान मिलेगा, एक नई शुरुआत मिलेगी। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। धर्म बदल गया, नाम बदल गया, पहचान बदल गई, लेकिन क्या समाज बदल गया? आज भी कई जगह दलित ईसाई और दलित मुस्लिम जैसे शब्द सुनाई देते हैं। कहीं चर्च है, कहीं चर्च अलग है, कहीं कब्रिस्तान अलग है। मतलब साफ है, पहचान बदली लेकिन भेदभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। और यहीं से शुरू होती है असली सवाल, क्या ऐसे व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? भारत में आरक्षण कोई सामान्य सुविधा नहीं है। यह उस ऐतिहासिक अन्याय का जवाब है जो सदियों से कुछ जातियों के साथ हुआ। इसलिए संविधान ने अनुच्छेद 14, 15 और 17 जरिए समानता, सकारात्मक भेदभाव और अस्पृश्यता खत्म करने की बात कही और इसी आधार पर SC ST के लिए आरक्षण और सुरक्षा दी गई। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर कोई व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपनाता है तो उसे अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट के अनुसार आरक्षण का आधार गरीबी नहीं बल्कि जाति आधारित सामाजिक उत्पीड़न है, जो उसी सामाजिक ढांचे से जुड़ा रहा है। अगर कोई उस ढांचे से बाहर निकल जाता है, चला जाता है, तो उसी आधार पर लाभ देना सही नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है, आरक्षण समानता के खिलाफ नहीं बल्कि समानता स्थापित करने का एक साधन है। और एक और बात, कोई व्यक्ति दोहरा लाभ नहीं ले सकता। मतलब धर्म बदलकर अल्पसंख्यक के लाभ भी ले और साथ में SC ST आरक्षण भी, यह सही नहीं माना जाएगा। इसलिए कानून भी बनाए गए हैं, जैसे SC ST अत्याचार निवारण कानून, ताकि जिन लोगों ने सच में सामाजिक उत्पीड़न झेला है उन्हें सुरक्षा मिले, ना कि इसका गलत इस्तेमाल हो। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी, अगर धर्म बदलने के बाद भी भेदभाव खत्म नहीं हुआ, अगर समाज अभी भी उसे उसी नज़र से देखता है, तो क्या उसका हक खत्म हो जाना चाहिए? यहीं से असली बहस शुरू होती है। क्या न्याय का आधार अतीत का उत्पीड़न होना चाहिए या वर्तमान की पहचान? क्या सिर्फ धर्म बदलने से समाज बदल जाता है या भेदभाव की जड़ें उससे भी गहरी है? यह सिर्फ कानून का सवाल नहीं है, यह इंसाफ का सवाल है, यह पहचान का सवाल है, यह उस दर्द का सवाल है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। और एक सच्चाई यह भी है, कई बार यह मुद्दा राजनीति का हिस्सा बन जाता है। वोट बैंक, जाति की जनगणना, आरक्षण की बहस, इन सब के बीच असली मुद्दा कहीं पीछे छूट जाता है। दुनिया में भी ऐसे उदाहरण है। अमेरिका में नस्ल के आधार पर अफर्मेटिव एक्शन, दक्षिण अफ्रीका में ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने की कोशिश। हर समाज अपने तरीके से न्याय खोजता है। तो भारत को क्या करना चाहिए? न सिर्फ नियम सख्त करना, न सिर्फ लाभ देना, बल्कि एक संतुलित रास्ता निकालना होगा, जहां संविधान की भावना भी बनी रहे और सामाजिक सच्चाई भी नजरअंदाज ना हो। इसलिए